बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मोदी के 6 साल इक़्तिदार के अंदर मोदी घुटनों पर आ गया। और आप देखिए, ये वो मोदी है जो धमकियां देता था, मुसलमानों के खिलाफ बिल लेकर आया, कश्मीर पर बिल लेकर आया, कहा कि पूरे का पूरा मुसलमानों का पलंदा उलट देंगे और मुसलमानों को कहा टुकड़े टुकड़े गैंग। असल में इन्होंने ये नाम रखा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, मुल्क को तोड़ने के लिए आए हैं। 25 करोड़ मुसलमानों से मोदी नहीं डरा, लेकिन 2 करोड़ 10 लाख सिखों से मोदी डर गया, क्योंकि सबसे बड़ा उसको पता है प्रॉब्लम पीछे है खालिस्तान की। सूरत हाल ये है कि किसानों का एहतजाज अब इस लेवल पर आ गया है कि 20-25 किसान, इससे भी ज्यादा किसान मरना शुरू हो गए। जाहिर सी बात, आप जानते हैं बूढ़े हैं, सड़कों पर ठंड इतनी ज्यादा। इस सूरत हाल के अंदर बड़े बड़े अदाकार, दिलजीत सिंह हो, चाहे उसके साथ गुरप्रीत गुग्गी हो, कोई भी हो, ये सब के सब एहतजाज में पहुंच चुके। इवन कि आप अंदाजा कीजिए कि डिप्टी आईजी तक वो इस्तीफा देकर एहतजाज में आ गया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मोदी ने अब क्या कहा? मोदी ने अब हाथ जोड़ते हुए आपको बताया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनकी जो रिपोर्ट है, वो हकीकत टीवी ने आपको एक खबर ब्रेक की थी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये कहा है कि आपने अगर एक गोली भी इनके खिलाफ चलाई तो फिर समझ लीजिए सेंटर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। अब सूरत हाल ही है कि किसानों के वहां पर लोग, बूढ़े बुजुर्ग जो आए हैं, वो मरना शुरू हो गए। अभी सूरत हाल के अंदर तहरीक इतनी अरूज पर पहुंच चुकी है कि मोदी ने कहा है कि हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि आप भगवान के वास्ते किसी एक दफा इस बिल को गौर से पढ़ ले, हम आपका लैंड वापस नहीं लेने जा रहे। उसने अपनी तकरीर के अंदर भी आकर कहा कि देखिए, आप सारे किसान हैं, मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, हम ये बिल वापस नहीं लेंगे, लेकिन आपके लिए तकलीफ का बायस भी नहीं बनेगा। अब आप देखिए, उसने सॉफ्ट अंदाज में क्लियरली कह दिया है कि जो मर्जी आप कर ले, बिल तो मैं वापस नहीं लेने जा रहा, लेकिन साथ हाथ जोड़ते कहा है कि एक दफा बिल से पढ़ लीजिए। अब ये काम करने जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनसे ये करने जा रहा है एहतजाज। अब ये काम क्या करें? आप देखिए कि बीजेपी के सोशल मीडिया सेल से कुछ वीडियोस आ रही हैं, कुछ इनके यूट्यूबर जा रहे हैं, हर जगह जा जाकर एक ही बात हो रही है वहां पर कि जी ये किसान जो है, इसको बिल का नहीं पता। और वहां पर इन्होंने जाकर कोई बिहार के अंदर कोई दूसरी जगह पर, जहां किसान महीने का 4,000 कमाता है, उनको 10-10, 20-20 हज़ार देकर कुछ लोगों से वीडियोस बना रहे हैं और वो मोदी के हक में नारे लगा रहे हैं। लेकिन असल तो खेल चल रहा है पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर ये आने का नाम नहीं ले रहे। अब सूरत हाल ये है कि मोदी ने कहा कि वो कल मध्य प्रदेश के किसानों से खिताब करेगा, उनसे बातचीत करेगा कि आप देखिए आइए। इसके बाद आखिरी लम्हा ये होगा कि इन्होंने इनके ऊपर चढ़ दौड़ना है। देखिए, किसान के हवाले से ये सिखों ने उसको घुटनों पर ला खड़ा किया है, क्योंकि मोदी को पता है कि सिखों की तहरीक को मैंने अगर किसी तरह उठा दिया तो ये तो पूरे का पूरा पंजाब ले डूबेंगे। आप ये देखिए कि युवराज सिंह का बाप अगर उठकर ये बात कहता है किसानों के एहतजाज के अंदर कि हमें जिना कहता रह गया तारा सिंह को कि इन पर भरोसा ना करना, ये हिंदू कौम बड़ी जालिम कौम है, तुम पंजाब का सूबा ले लो, लेकिन हमने उसकी बात ना मानी और आज हम भुगत रहे हैं। इस लेवल की जब गुफ्तगू होना शुरू हो जाए कि हमने गलती की इनके साथ मिलकर, तो सोचिए बगावत के एलिमेंट्स कहां तक जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि मोदी इस वक्त झुका हुआ है, उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट जो है, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने करना ही ऑपरेशन है। और याद रखिए, जिस दिन इन्होंने ऑपरेशन किया, आप भूल जाएंगे सारी चीजें। देखिए, मुसलमान 25 करोड़ होकर वो काम नहीं कर सका जो सिखों ने कर दिया। आप ये देखें कि मोदी ने क्या किसी के सामने हाथ जोड़े या किसी को कहा कि आप अपील की? मुसलमानों को तो उसने कभी पूछा तक नहीं था, लेकिन सिखों के आगे उनको पता है कि इनकी एक यूनिटी है और पूरी दुनिया के अंदर ये एकजुट हुए हैं। और ये पंजाबी अपने आप को कहते हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं कहते। जिस दिन ये खड़े हो गए, उस दिन मेरा बोरिया बिस्तरा पूरी तरह उलटना शुरू हो जाएगा। देखिए, कश्मीर के हवाले से उनको पता था कि पाकिस्तान इनको आज़ाद कराने नहीं आएगा, वो इसीलिए रिलैक्स होकर बैठे थे। देखिए, जिस दिन हमने कश्मीर आज़ाद करवाना होगा, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का काम है। आप आर्मीनिया को देख ले, आज़रबाईजान को देख ले। जिस दिन आज़रबाईजान ने आज़ाद कराने का फैसला किया, उन्होंने तकरीबन इसको 27 साल बाद जाकर आज़ाद करवा लिया। जब उनको लगा हमारे पास ताकत आ गई है, तुर्की ने उसको बैक किया
उन्होंने कभी कोई दलील नहीं दी जी नहीं यूनाइटेड नेशन आए वो आकर आज़ाद करवाए इनको, जी फलानी दुनिया नोटिस ले। ऐसा नहीं होता आप आज़ाद करवाते, आपको लड़कर आज़ाद करवाना पड़ता है। आपको कश्मीर भी लड़कर आज़ाद करवाना पड़ेगा, आपको खालिस्तान और पंजाब भी लड़कर आज़ाद करवाना पड़ेगा। आप देखते जाइए अगर किसान और सिख यहाँ पर एकजुट होते रहे, क्योंकि अब ये लास्ट मोमेंट्स आ रहे हैं। अब मोदी चूंकि आ गया, इस वक्त तरले कर रहा है, उसके बाद उसने एग्रेसिव होना है। जब वो एग्रेसिव होगा तब मामला होगा, क्योंकि एक चीज का तो उसने फैसला कर लिया है कि चाहे पूरे का पूरी मेरी हुकूमत उलट दी जाए, मैंने बिल वापस नहीं लेना। क्योंकि अगर बिल वापस गया तो फिर आर्टिकल 370 वाला बिल भी वापस लेना पड़ेगा, फिर सिटीजनशिप एक्ट वाला बिल भी वापस लेना पड़ेगा। और इसके लिए आरएसएस वालों ने कम अज कम उन्होंने 70-80 साल इंतजार किया और आज आकर उनके हाथ मौका आया तो वो कैसे बिल वापस ले सकते हैं। अब सिख उनके गले की हड्डी बन गई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो अंबानी है और अडानी है, यानी जिन लोगों ने ये जो माफिया के करिंदे हैं, इन लोगों ने सारा बिल बनवाया। प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर ने ये बिल बनवाकर अपनी चांदी करने की कोशिश की। अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि मोदी के लिए ये आखिरी वक्त है और ये गले की हड्डी उसका बना हुआ है, क्योंकि एक जानिब चाइना के मामला था, चाइना इसी से तो फायदा उठाना चाहता है। और इनकी आईबी की रिपोर्ट के अंदर जो पहला पैराग्राफ है उसमें यही कहा गया है कि आपकी एक गोली आईएसआई और पाकिस्तान को फुल मदद करेगी कि वो खालिस्तान की तहरीक उठा दे, और अगर एक दफा सिख भड़क गया तो फिर सेंटर बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फौज के अंदर सिखों की बगावत होगी, पुलिस के अंदर सिखों की बगावत होगी, और ऑलरेडी आप देखिए कि सिख किसकी तरफ देख रहे हैं। एक काम पाकिस्तान ने जबरदस्त किया है कि करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान ने जो खोल दिया है, उसके बाद सिखों ने आने वाले वक्त के अंदर कहना है कि पाकिस्तान हमारी मदद करे। और आपको इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो अगर ये डटे रहे तो आपको अगले लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर से सिखों की डिमांड नजर आएगी कि पाकिस्तान आए। और जिस तरह बांग्लादेश की बनाने के अंदर मदद की थी इंडिया ने, इसी तरह खालिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान और की फौज हम पर आकर एहसान करे और हमारी मदद करे। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी है वो ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि ना तो इमरान खान की जानिब से कोई बयान आ रहा है, ना पाकिस्तान की रियासत की जानिब से आ रहा है। वो कहते हैं आपने हम पर इतने एहसानात कर दिए हैं कि हम चुका नहीं सकते। लेकिन ये वो वक्त है कि अगर आपने हमारी तहरीक को बैक ना किया तो हम बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप बैक करेंगे तो हम उठ पाएंगे। अब आप ये देखिए कि मोदी का खिताब के बाद ये अल्टीमेटली बीजेपी की तरफ से वार्निंग आएगी, क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरे अपने गुंडा जितने भी तमाम के तमाम है इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इनको फिलहाल सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए आगे लेकर आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम सिखों के साथ वो कर देंगे। और सिखों ने फैसला किया है कि आखिरी दम तक लड़ना है। इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए कि अक्षय कुमार के ऊपर लानतान हो रही है कि तुम मोदी के साथ मिले हो। इवन के शाहरुख खान से लेकर सलमान खान लेकर आमिर खान, इन तमाम पर कहा जा रहा है कि तुम बिल के हक में बोल क्यों नहीं रहे। वहां पर आप देखिए दिलजीत सिंह उठ रहा है, गुरप्रीत घुग्गी उठ रहा है, ये तमाम लोग उठकर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बड़े लेवल पर अदाकार होते नजर नहीं आ रहे। और आहिस्ता आहिस्ता सोनम कपूर ने साइड ली है, प्रियंका चोपड़ा ने ली है, 2-4 डायरेक्टर्स बीच में आए, ये इस तरह हो रहा है। लेकिन अगर आप उम्मीद रखें कि मुस्लिम अदाकार आएंगे तो याद रखिए इन्होंने तो मुसलमानों के हक के लिए कुछ नहीं बोला था, ये सिखों के लिए क्या करने आएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।